हेलो बच्चा पार्टी। मैं अभिषेक एसपी सर स्वागत करता हूँ आपके अपने चैनल में जिसका नाम है बायोलॉजी प्लेलिस्ट। तो जो हम लोगों ने शुरू की है सीरीज़ बायोलॉजी की, उसमें आज हम लोग पहुँच गए हैं कहाँ पर? प्रोसेसिंग ऑफ mRNA ट्रांसक्रिप्ट्स या संदेशवाहक आरएनए या मैसेंजर आरएनए प्रतिलेखनियों की संसाधन पे। सीधे सीधे इसका मतलब है कि mRNA का निर्माण कैसे होगा, या उसे कहोगे क्या, मैसेंजर आरएनए। तो डीएनए से आरएनए बनता है, उस क्रिया को ट्रांसक्रिप्शन कहते हैं। ये एक हेडिंग पूरी अच्छी तरीके से आई हुई है जिसमें डीएनए से क्या बनना है, आरएनए। तो ठीक है, अब मैं इसको समझाने की थोड़ी सी कोशिश कर रहा हूँ कि जो डीएनए से आरएनए बनता है, कहाँ बनता है और कैसे बनता है, और उस आरएनए में भी मैं समझाऊंगा कि केवल mRNA कैसे बनता है। तो इस हेडिंग का मतलब सिर्फ mRNA के बनने का मतलब ही है, ठीक है ना, तीनों नहीं है कि tRNA भी बन रहा होगा और RNA भी। तो सबसे पहले मैं थोड़ा सा समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि अगर मान लो कोई यूकैरियोटिक सेल है, ठीक, तो मान लो ये यूकैरियोटिक सेल है। तो यूकैरियोटिक सेल होने के नाते इसके बीच में यहाँ पे क्या होगा, न्यूक्लियस, क्योंकि यूकैरियोटिक सेल में क्या पाया जाता है, न्यूक्लियस। और जो प्रोकैरियोटिक सेल होता है उसमें न्यूक्लियस नहीं पाया जाता। और न्यूक्लियस के अंदर जो संरचना होती है उसे कहते हो एक ऐसे, जिसको कहते हो क्रोमैटिन, जो बना होता है किसका, क्रोमोसोम का या गुणसूत्रों का, और गुणसूत्र बने होते हैं किसके, डीएनए के। तो हमारा डीएनए या यूकैरियोटिक सेल में जो डीएनए होता है, अगर पूछ रहा है कहाँ पाया जाता है, तो न्यूक्लियस के अंदर। और न्यूक्लियस के अंदर जो डीएनए होता है उसको कहते हो क्या, चलो कटा नहीं, मुझे लगा कट गया, होता है उसे कहते हो डीएस डीएनए या डबल स्ट्रैंड डीएनए या लीनियर डीएनए, या उसी को हिंदी में लिखोगे रेखीय डीएनए, डीएस डीएनए, ठीक है, कटा नहीं है, लीनियर डीएनए या डीएस डीएनए या रेखीय डीएनए, ठीक। उसके बाद कह रहा है कि इस डीएनए में एक क्रिया होगी जिस क्रिया को कहोगे ट्रांसक्रिप्शन। क्या होगा, ट्रांसक्रिप्शन, या इसे बोलोगे क्या, अनुलेखन, अनुलेखन। और डीएनए से क्या बनेगा, आरएनए। तो अनुलेखन या ट्रांसक्रिप्शन की क्रिया कहाँ होती है, न्यूक्लियस के अंदर यूकैरियोटिक सेल में। किसमें, डीएनए में, जिसके कारण डीएनए से क्या बनता है, आरएनए, और आरएनए के बनने को कहते हो ट्रांसक्रिप्शन या अनुलेखन। और ये जो अनुलेखन है ये 3 चरणों में पूरा होता है, इनिशिएशन, इलोंगेशन और टर्मिनेशन, सूत्रपात या प्रारंभन, दीर्घीकरण और समापन। तो टोटल 3 स्टेप में होने के बाद ये डीएनए से आरएनए बनता है। जो इसके पहले लेक्चर आया था मैंने उसमें उसको पूरे डिटेल में केवल ट्रांसक्रिप्शन को ही समझाया, तो उसमें जाके देख लीजिएगा। मैं यहाँ से सीधे डीएनए से आरएनए और आरएनए में भी कौन बनेगा, mRNA, उसके बनने की क्रिया को समझाऊंगा इस सेटिंग में जो आज मैं आप लोगों को पढ़ाने वाला हूँ। तो वो अनुलेखन मैं पूरी तरीके से नहीं समझा रहा हूँ, ठीक है ना। अब इसी डीएनए को मैं दोबारा बनाऊंगा और इस आरएनए को दोबारा बनाऊंगा, ठीक है ना। तो मैं इसके लिए इसको मिटा दे रहा हूँ। ये वीडियो काफ़ी लंबा तो नहीं होने वाला, और जैसा भी होगा अच्छे से समझ में आएगा। देखो सीधे सीधे कह रहा है कि हमारे पास एक डीएनए है ऐसे। क्या है भैया, कहीं तुम बेइज्जती करवा रहे हैं। क्या है हमारे पास, एक डीएनए ऐसे, ठीक है ना। ये डीएनए का एक धागा और ये डीएनए का दूसरा धागा। मान लो हम इसको एक मिटा दे रहे सब में से, इस तरीके से डीएनए के कितने धागे हो गए, 2। तो डीएनए के दोनों धागे एक दूसरे से जुड़े भी होंगे, तो जिसकी सहायता से डीएनए के दोनों धागे आपस में जुड़े होते हैं उस संरचना को कहते हैं हाइड्रोजन बॉन्ड। और हाइड्रोजन बॉन्ड में दोनों किनारे जो हैं उन पर पाए जाते हैं नाइट्रोजनस बेस पेयर,
ये लेक्चर भी डीएनए की जब संरचना एक पढ़ी होगी इसी प्लेलिस्ट में जिसमें ये होगा, उसमें अच्छे से समझाया जा चुका है। तो हालांकि हम यहाँ पे नाइट्रोजनस बेस पेयर वगैरह नहीं पढ़ाएंगे, सीधे पढ़ाएंगे डीएनए से बनना क्या है, आरएनए, और आरएनए के बनने की क्रिया को क्या कहोगे, ट्रांसक्रिप्शन या अनुलेखन। अब कह रहा है इसमें एक क्रिया होगी जिस क्रिया को कहोगे क्या, ट्रांसक्रिप्शन, या इसे कहोगे अनुलेखन, जिसके कारण डीएनए से क्या बनेगा, आरएनए। तो मान लो ये बन गया आरएनए। आरएनए हमेशा सिंगल स्ट्रैंड होता है और 5 से 3 की दिशा में पाया जाता है, जबकि डीएनए डबल स्ट्रैंड और सिंगल स्ट्रैंड दोनों होता है, जो 3 से 5 तथा 5 से 3 दोनों दिशा में पाया जाता है। 3 से 5 वाला जो डीएनए का धागा वो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घुमा होगा, और जो 5 से 3 होगा वो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, घड़ी की सुई की उल्टी दिशा में घुमा होगा, जिसके कारण अगर 5 से 3 आरएनए है तो ये भी हमेशा कैसा रहा होगा, 5 से 3 या एंटी क्लॉकवाइज दिशा में। तो इसको हम क्या बोलेंगे, डीएस डीएनए, और या इसी का दूसरा नाम हम लोग लिख सकते हैं लीनियर डीएनए, या हिंदी में इसे कहोगे रेखीय डीएनए। ठीक। और डीएनए में ट्रांसक्रिप्शन या अनुलेखन की क्रिया होगी, जिसके कारण जो नई संरचना बनेगी उसे कहोगे आरएनए। और आरएनए सदैव कैसा होता है, सिंगल स्ट्रैंड। ठीक है ना, और जो किस दिशा में पाया जाता है, तो 5 से 3 की दिशा में। अब कह रहा है कि डीएनए को हम छोटे छोटे खंडों में विभाजित करते हैं, किस बेस पे, जीन के बेस पे। ठीक है ना, जैसे कह रहा है कि मान लो ये कितना हिस्सा हो गया, ये दूसरा हिस्सा हो गया, ये तीसरा हिस्सा हो गया, और ये चौथा हो गया। तो डीएनए के इन छोटे छोटे खंडों को हम कहते हैं एक्सान। मान लो ये एक्सान हो गया, डीएनए का ये खंड मान लो एक एक्सान हो गया, डीएनए का एक मान लो अगला खंड कोई आता वो भी एक्सान हो जाता। और डीएनए में जो आनुवांशिक लक्षण दूसरा वाला खंड है इसको कहते हो इंट्रान, और इसको भी क्या कहोगे, इंट्रान। ऐसे बहुत सारे हैं, आगे बढ़ता जा रहा है। ठीक है ना, तो कह रहा है कि डीएनए में कुछ जीन पाए जाते हैं जिनको कहते हो स्प्लिट जीन। स्प्लिट जीन मतलब जो डीएनए से आरएनए के बनने में या ट्रांसक्रिप्शन की क्रिया में क्या करता है, सहायता प्रदान करता है, जिसके लिए कुछ एंजाइम की आवश्यकता होती है। जैसे डीएनए से आरएनए बन रहा है, उस क्रिया को ट्रांसक्रिप्शन या अनुलेखन कहते हैं, जिसके लिए आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम की आवश्यकता होती है। और जो स्प्लिट जीन होता है वो डीएनए को क्या करता है, छोटे छोटे खंडों में तोड़ने में हेल्प करता है। तो डीएनए के वह खंड जिसमें क्या पाए जाते हैं, जीन पाए जाते हैं, और उसमें आनुवांशिक लक्षण या कोड उपस्थित होते हैं। एक मिनट, हे भगवान, गर्मी यार एकदम जान ले रहा। ठीक है ना, देखो सीधे सीधे कह रहा है कि डीएनए के वह खंड जिसमें आनुवांशिक लक्षण उपस्थित हो, मतलब कुछ जीन ऐसे पाए जाएं जो प्रोटीन संश्लेषण की क्रिया में क्या करें, सहायता प्रदान करें। मतलब प्रोटीन संश्लेषण के लिए जो सूचनाएं चाहिए उसको इकट्ठा किए रहे हों। जैसे एमआरएनए को कह रहे हो मैसेंजर आरएनए, तो मैसेज या सूचनाएं इकट्ठा करेगा, किसके लिए, आरएनए से प्रोटीन के बनने के लिए, इसीलिए हम लोग उसको पढ़ रहे हैं। तो डीएनए का वह भाग जिसमें वो सूचनाएं पाई जाएंगी उसे कहोगे क्या, एक्सान। सूचनाएं मतलब कोड। तो डीएनए के वह भाग जिसमें कोड हैं, सूचनाएं हैं, आनुवांशिक लक्षण है प्रोटीन संश्लेषण की क्रिया के लिए, तो उस भाग को क्या कहोगे, एक्सान। जिसमें नहीं होगा उसे क्या कहोगे, इंट्रान। तो अगर ये 5 से 3 वाला धागा है, उसी से बना हो ये वाला हिस्सा, तो ये भी छोटे छोटे खंडों में ऐसे विभाजित होगा, तो डीएनए से ही बना होगा। तो ये डीएनए के वो खंड होंगे जिनमें आनुवांशिक लक्षण हो सकते हैं या कुछ सूचनाएं हो सकती हैं जो किस में हेल्प करेंगी, प्रोटीन संश्लेषण में। मान लो ये हो गया, तो ऐसे छोटे छोटे खंडों में क्या करो, विभाजित करो। तो मान लो ये वाले खंड है एक्सान, ये भी खंड हो गया क्या, एक्सान, और ये खंड क्या हो गया, एक्सान। तो ये मान लो एक्सान थर्ड, इसको मान लो एक्सान सेकंड, इसको मान लो एक्सान फर्स्ट।
जैसे ये एग्जाम मान लो फर्स्ट, ये एग्जाम मान लो सेकंड, ऐसे एग्जाम थर्ड फोर्थ, ऐसे छोटे छोटे क्या हो गए, सेगमेंट हो गए। और जिसमें नहीं है उसे क्या मान रहा हो, इंट्रान, इसे मान लो इंट्रान, इसको मान लो इंट्रान बी, इसको मान लो इंट्रान ए। ठीक, अब ये सिंगल स्ट्रैंड आरएनए है जो 5 से 3 की दिशा में पाया जाता है। और इस आरएनए के इस खंड में क्या पाए जा रहे हैं, कोई कोड या सूचनाएं जो प्रोटीन के बनने में क्या करेंगे, सहायता प्रदान करेंगे। और इस वाले खंड में कोई सूचनाएं ऐसी हैं जो प्रोटीन के संश्लेषण में या बनने में सहायता प्रदान नहीं करती हैं। तो जो खंड प्रोटीन के संश्लेषण के लिए, बनने के लिए जो सूचनाएं इकट्ठा करता है उसे क्या कहते हैं, एक्सॉन, और जो नहीं करता है उसे कहते हो इंट्रॉन। अब कह रहा है कि इसमें दो तरीके के खंड हो गए एक ही आरएनए में, किस, सिंगल स्ट्रैंड आरएनए में, जो 5 से 3 वाले दिशा में इकट्ठा हुए हैं। इसलिए इस आरएनए को कहोगे एचएन आरएनए। क्या कह रहे हो, एचएन आरएनए। सिंगल स्ट्रैंड तो है वो जो मैं मिटा के लिख रहा हूँ, वो तो पहले से ही है, पर इसको क्या कहोगे, एचएन आरएनए। या पूरा नाम लिखोगे इसको हेट्रोजिनस न्यूक्लियर आरएनए, हेट्रोजिनस न्यूक्लियर आरएनए। अब देखो मैं समझाने की कोशिश करो, अभी तक जितना पढ़े हो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, पर थोड़ा ध्यान से समझना। हमारे पास यूकैरियोटिक कोशिका के न्यूक्लियस में एक डीएनए है जिसको कह रहे हो डीएस डीएनए या डबल स्ट्रैंड डीएनए, जिसका दूसरा नाम है लीनियर डीएनए या रेखीय डीएनए। इस डीएनए में ट्रांसक्रिप्शन या अनुलेखन की क्रिया होगी जिससे क्या बनेगा, आरएनए बनेगा। और इसके लिए जिस एंजाइम की आवश्यकता होगी उसे कहोगे आरएनए पॉलीमरेज। और इस डीएनए से आरएनए के बनने में टोटल कितने स्टेप हैं, 3, इनिशिएशन, इलोंगेशन, टर्मिनेशन। मतलब डीएनए में आरएनए की बनने की क्रिया जहाँ से स्टार्ट होती है इनिशिएशन, जिधर बनता है इलोंगेशन, मतलब जिधर वृद्धि करता है, जहाँ समाप्त हो जाता है उसको कहते हो टर्मिनेशन। इसके पहले वाले लेक्चर में उसको आराम से पढ़े हैं, पूरा उसको पढ़ना, एक ही लेक्चर है कंप्लीट उसी पे, यहाँ तो डायरेक्ट हम बना दिए हैं। और डीएनए के 2 धागे होते हैं, एक होता है 5 से 3 की दिशा में, दूसरा धागा होता है 3 से 5 की दिशा में। जो 3 से 5 है वो घड़ी की सुई की दिशा में गोल गोल ऐसे घुमा होगा, और जो 5 से 3 है वो घड़ी की सुई की दिशा में उल्टा घुमा होगा, उसे कहोगे एंटी क्लॉकवाइज। तो जो 5 से 3 वाला धागा है उसी धागे से क्या बनता है, आरएनए। तो इसीलिए आरएनए हमेशा किस दिशा में पाया जाता है, 5 से 3 की दिशा में। तो आरएनए हमेशा कैसा हुआ, एंटी क्लॉकवाइज। तो इस आरएनए में कुछ ऐसे खंड होंगे जो सूचनाओं को धारण किए होंगे, जो प्रोटीन संश्लेषण में क्या करेंगे, सहायता प्रदान करेंगे। तो आरएनए के उस खंड को कहोगे एक्सॉन, और आरएनए के जिस खंड में सूचनाएं नहीं होंगी प्रोटीन संश्लेषण के लिए या प्रोटीन निर्माण के लिए, उस खंड को क्या कहोगे, इंट्रॉन। तो ऐसे छोटे छोटे खंडों में क्या होगा, विभाजित होगा। तो ये एक ही आरएनए के धागे में होगा, तो ये दोनों एक दूसरे से क्या हो गए, भिन्न होंगे। इसमें से है, इसमें नहीं है, इसमें है, इसमें नहीं है, इसमें है, इसमें नहीं है। इसलिए इस आरएनए के धागे को कहेंगे हम हेट्रोजिनस न्यूक्लियर आरएनए। एच का मतलब है हेट्रोजिनस, एन का मतलब है न्यूक्लियर, आरएनए तो आरएनए। हेट्रो मतलब होता है डिफरेंट, जीनस मतलब जीन। एक ही आरएनए में अलग अलग टाइप के जीन हैं जिसमें सूचनाएं हैं और जिसमें सूचनाएं नहीं हैं। और न्यूक्लियर मतलब क्योंकि ये न्यूक्लियस में बन रहा है, ट्रांसक्रिप्शन की क्रिया या अनुलेखन की क्रिया केंद्र में होती ही है, और ये आरएनए तो है ही। अब क्या होगा, इस आरएनए से कुछ एंजाइम स्रावित होंगे। ठीक, उस एंजाइम को कहोगे रिस्ट्रिक्शन इंडोन्यूक्लिएज, जिसके कारण क्या होगा, ये यहीं से ऐसे छोटे छोटे खंडों में क्या होने लगेगा, विभाजित होने लगेगा। किस अवस्था में, विलोम पद की अवस्था में, ये भी मैं पहले समझा चुका हूँ। और केवल एक्सॉन वाले खंड, मान लो ये वाला खंड हो गया, केवल एक्सॉन वाले खंड इतने दूर के, ये वाले खंड हो गए, और मान लो ये वाला खंड हो गया, तो ये सब आपस में क्या होंगे, आकर मिलेंगे और एक नया थ्रेड बनाएंगे। ऐसे कटा नहीं ना, नहीं, और एक नया थ्रेड बनाएंगे। थ्रेड मतलब धागा, जिसमें केवल कौन से खंड होंगे, एक्सॉन वाले। मान लो कह रहा है कि ये एक्सॉन ए, ये एक्सॉन, अच्छा ये दूसरा है सेकंड,
और मान लो कह रहा है ये एक्सॉन थर्ड। तो अब ये वो आरएनए बन गया जो 5 से 3 की दिशा में है, जिसके सभी भाग में क्या पाई जा रही हैं, सूचनाएं पाई जा रही हैं। ठीक, सभी भाग में सूचनाएं पाए जाने के कारण अब ये किस में हेल्प करेगा, प्रोटीन संश्लेषण की क्रिया में, क्योंकि ये एक एमआरएनए है। तो ये सभी भाग में जब सूचनाएं हैं तो सूचना मतलब संदेश, और संदेश को कहते हो मैसेज, और मैसेज को कहते हो मैसेंजर आरएनए या संदेश वाहक आरएनए। क्या कहोगे, संदेश छोटा सा रहेगा वाहक आरएनए, या इसी को क्या कहते हो, मैसेंजर आरएनए। अब इसमें होगा क्या, ट्रांसलेशन, जिसके कारण क्या बनेगा, प्रोटीन। उससे पहले, ट्रांसलेशन से पहले क्या होगा, ये जब छोटे छोटे खंडों में कटा होगा तो उसके कटने में हेल्प किया होगा क्या, रेस्ट्रिक्शन एंजाइम, जो आरएनए को छोटे छोटे खंडों में काटा होगा। और जब ये जुड़े होंगे तो उसमें एक हेल्प यह होगा लाइगेज एंजाइम की सहायता से ये क्या हुए होंगे, आपस में जुड़ गए होंगे, जिसके कारण ये संरचना ऐसी बनी होगी। ठीक, एक मिनट। और ट्रांसलेशन होने के कारण इससे एक पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला बनेगी, जिससे क्या बनना है, प्रोटीन। तो ये बनेगा क्या, एक पॉली का मतलब होता है अधिक, पेप्टाइड चेन, जिससे क्या बनना है, प्रोटीन। तो इस तरीके से बना टोटल एमआरएनए। ठीक है ना, थोड़ी बहुत जानकारी अलग से इसमें ले लो। जो डीएनए के इंट्रान वाले खंड होंगे, इसमें लगभग ऑब्जेक्टिव में एक बार पूछा है 10,000 न्यूक्लियोटाइड पाए जाते हैं। ये न्यूक्लियोटाइड वगैरह जब आएगा ट्रांसलेशन पूरा पढ़ेंगे हम लोग डिटेल में, इसको तब समझा देंगे न्यूक्लियोटाइड वगैरह क्या होता है। तो सीधे सीधे अगर कहेगा एमआरएनए का निर्माण कैसे होता है, तो आप क्या करोगे, समझाने के लिए इतना बनाने के बाद थियोरी इसका तो लिखना ही पड़ेगा। तो लिखने वाले थियोरी में क्या लिखोगे कि मनुष्य की कोशिका के केंद्रक में पाए जाने वाले डीएनए को डबल स्ट्रैंड डीएनए या लीनियर डीएनए या रेखीय डीएनए कहते हैं। जो डीएनए डबल स्ट्रैंड संरचना में पाया जाता है, जिसका एक धागा 3 से 5 तथा दूसरा धागा 5 से 3 की दिशा में पाया जाता है। जो 3 से 5 वाला धागा है वो घड़ी की सुई की दिशा में या क्लॉकवाइज दिशा में पाया जाता है, जबकि 5 से 3 वाला घड़ी की सुई की उल्टी दिशा या एंटी क्लॉकवाइज दिशा में पाया जाता है। इस डीएनए में ट्रांसक्रिप्शन या अनुलेखन की क्रिया होती है, तो इससे आरएनए के अणुओं का निर्माण होता है, जिसके लिए आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम की आवश्यकता होती है। आरएनए सदैव 5 से 3 की दिशा में पाया जाता है, जो एंटी क्लॉकवाइज दिशा में होता है। इस आरएनए में कुछ खंड ऐसे होते हैं जो प्रोटीन संश्लेषण की क्रिया के लिए सूचनाओं को धारण किए रहते हैं, जिन्हें एक्सॉन कहते हैं, और जिनमें प्रोटीन संश्लेषण के लिए सूचनाएं नहीं पाई जाती हैं उन्हें इंट्रॉन कहते हैं। और इन खंडों को आपस में जोड़े रख रहा है कौन, आरएनए लाइगेज, जिससे रिलीज हो रहा है रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियोइड, जो इन खंडों को छोटे छोटे टुकड़ों में क्या कर रहा है, विभाजित कर रहा है। और केवल एक्सॉन वाले खंड आपस में जुड़कर एक ऐसी संरचना का निर्माण करते हैं जिसके सभी भाग में सूचनाएं पाई जाती हैं प्रोटीन संश्लेषण के लिए, जिसे एमआरएनए कहते हो। ठीक, और इसके पहले जिसमें इंट्रॉन और एक्सॉन दोनों था, ये दोनों एक दूसरे से पूरी तरीके से क्या थे, अलग थे। अलग होने के कारण इस संरचना को एचएनआरएनए या हेट्रोजीनस न्यूक्लियर आरएनए कहते थे। अब ये जो सेम बन गया, जिसके सभी भाग में आनुवांशिक सूचनाएं पाई जाती हैं प्रोटीन संश्लेषण की क्रिया के लिए, उसमें क्या होगा, ट्रांसलेशन, जिससे एक पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला का निर्माण होगा, जिससे बनेगा क्या, प्रोटीन। तो ये है पूरा हेडिंग। ठीक है ना, तो मैं एक मिनट देख लूँ कि बात कुछ छूट तो नहीं रहा, तो उसको समझाने की मैं कोशिश कर लूँगा। ठीक है ना, नहीं ठीक है, चलो इतना काफ़ी है बोर्ड एग्जाम के लिए। ठीक है ना, तो चलो इसको स्क्रीनशॉट लो, अच्छे से शेयर करो, सब्सक्राइब करो और दोस्तों में भेजो। और थोड़ा सा रिक्वेस्ट ये है कि जो भी जिस स्टेट से देख रहा है, मैं अपने यूट्यूब स्टूडियो वाले में इसको देख रहा था ऐप पे, तो काफ़ी स्टेट के बच्चे देखते हैं वीडियो को, देखा उसमें मैंने काउंट किया था, आई थिंक 16 स्टेट के बच्चे वीडियो को देखे हुए थे, उसमें शो कर रहा था। हालांकि जो भी देखे हों, 10 लोग 5 लोग जो भी था, उन लोगों से सिर्फ इतना ही रिक्वेस्ट करूँगा कि अगर चैनल को सब्सक्राइब करवा पा रहे हैं तो करवाइए प्लीज़, और दोस्तों में भेजिए। ये सीरीज़ ऐसे ही बनी रहेगी
और आप लोगों का पूरा सिलेबस मैं ख़त्म करूँगा टॉपिक वाइज। उसके बाद फिर एक बुक भी लेके आऊँगा। बुक कहने का मतलब प्रैक्टिस बुक रहेगा, उसमें क्वेश्चन होंगे, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होंगे, छोटे से मार्जिन प्राइस पे, जितने पैसे में आप लोग पार्टी कर लेते हैं करीब उतने ही पैसों में, आई थिंक 199-200 के आसपास ही, जो भी कह रहा हूँ उतने में आएगा। पूरा बुक लुक PDF फॉर्म में रहेगा, उसमें क्वेश्चन दे देंगे, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन दे देंगे, आप लोग उसको लीजिएगा। बना रहे हैं अभी से हम, बोर्ड एग्जाम के टाइम पे मैं उसको पब्लिश करूँगा। तो जैसे यही क्वेश्चन है, इसमें दे देगा अरण्य के कोश निर्माण की क्रियाविधि का सचित्र वर्णन करें, तो मैं उसको बना के जैसे ये फिगर उसमें ऐड कर देंगे और जो थियरी उसमें लिखनी है वो लिख देंगे। तो एक नोट्स दे देंगे पूरी तरीके से क्वेश्चन वाइज, और दूसरा उसमें देंगे क्वेश्चन वाइज बुकलेट एक अच्छा खासा PDF फॉर्म में ही होगा। आप लोग उसको एक रफ खरीदिएगा, क्वेश्चन के हिसाब से लिखने की प्रैक्टिस कीजिएगा। तो जैसे आएगा उसको समझा देंगे हम, पर बना रहा हूँ मैं उसको अच्छे से। क्वेश्चन होगा आंसर होगा, क्वेश्चन होगा आंसर होगा। यकीन मानिए अगर उसको आप कर रहे हैं तो, अगर मैं एवरेज अपनी बात करूं यहाँ जहाँ पे मैं पढ़ाता हूँ, जो भी है गोरखपुर ज़िले में ये कोचिंग है उत्तर प्रदेश के, तो जहाँ भी मैं पढ़ाता हूँ मेरे हर साल कोचिंग के बच्चे से 97 मिनिमम स्कोर आना ही होता है। मिनिमम नहीं, सॉरी, मैक्सिमम 97 बच्चे ले ही आते हैं अभी तक। चलो जो भी कह लो, यूपी बोर्ड में 97 बहुत होता है, ठीक है, क्योंकि लिखना ज़्यादा होता है, थियरी होती है, राइटिंग होता है, बहुत सारी चीज़ें देखी जाती हैं। तो चलो सब बात की चीज़ें, जब आएगा एग्ज़ाम तो देखा जाएगा। तो फिलहाल अभी इसको देखो, ठीक है, चलो फिर बाय।